एक छोटा सा गांव था। नाम नूराबाद। ईद का चांद नजर आया था और हर घर में रौनक थी। बच्चे नए कपड़े मांग रहे थे, दुकानों में भीड़ थी और हर गली में बकरों की मैं गूंज रही थी। पर इसी गांव की एक तंगली में रहता था हसन। उम्र सिर्फ 12 साल, चेहरे पर मासूमियत, दिल में चिंगारी, मगर हालात बहुत कमजोर। अब्बू चप्पल की दुकान चलाते थे। घर में बकरा खरीदने के पैसे नहीं थे। हसन हर दिन स्कूल से लौटते वक्त मोहन चाचा की दुकान के बाहर रुक जाता, जहां एक सफेद बकरा बंधा था, चमचमाता, सजे हुए सींगों वाला। हसन उसकी आंखों में देखता और कहता, काश तुम मेरे होते और मैं तुम्हारा दोस्त बनता। मोहन चाचा मुस्कुराते, ईद पर बकरा दोस्त नहीं बेटा, कुर्बान होता है। हसन चुप हो जाता। शायद उसे ये बात समझ नहीं आती थी। रात को अब्बू ने उसे पास बुलाया और बोले, हसन, ईद पर बकरा जरूरी नहीं होता, असली कुर्बानी तो दिल से होती है। हसन बोला, तो हम क्या कुर्बानी देंगे अब्बू? अब्बू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अगर तू किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी गरीब बच्चे को कपड़े दे दे, तो वो तेरी कुर्बानी बन जाएगी। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने नफ्स, अपनी इच्छाओं और अपने गुरूर की भी होती है बेटा। ईद आई। गांव में बकरों की कतारें लगी थी। हर घर में हंसी खुशी थी। हसन ने अपने पुराने कपड़े पहने। जेब में बस 50 रुपये थे, जो अब्बू ने दिए थे ईदी में। वो बाजार गया। खुद के लिए कुछ नहीं लिया, बल्कि 2 गरीब बच्चों को समोसे और मिठाई दिलवाई। एक बूढ़े बाबा को चप्पल दिलाई और एक छोटी बच्ची को एक गुड़िया। जब वो घर लौटा, उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सुकून। अब्बू ने पूछा, बकरा नहीं लिया? हसन बोला, अब्बू, मैं आज बहुत सारी कुर्बानियां दे आया, शायद अल्लाह को ये कबूल हो जाए। अब्बू की आंखें भीग गईं और उन्होंने हसन को गले से लगा लिया। ईद की नमाज हुई। हर किसी ने अपने अपने बकरे कुर्बान किए, पर सबसे प्यारी कुर्बानी उस छोटे से हसन की थी, जिसने सिखा दिया, ईद उल अजहा का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों, स्वार्थ और घमंड को काटना होता है। तो दोस्तों, इस ईद पर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम भी किसी के लिए कुछ कुर्बान कर सकते हैं? किसी गरीब को खाना, किसी को कपड़े या किसी को इज्जत देना भी एक कुर्बानी है। ईद का असली जश्न तब है जब किसी और के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान आ जाए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी की ईद बन जाए। ईद मुबारक, कुर्बानी मुबारक, कुर्बानी मुबारक।